भारी भरकम ड्रामे के बीच 4 दाव जो आज शिवसेना में बगावत थामने के लिए ठाकरे परिवार की तरफ से चले गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले 2 बड़े बैग के साथ उद्धव मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा से बाहर निकले। अब उन्होंने यह आवाज छोड़ा है कि सिर्फ अभी निकले ही नहीं है, ये साफ नहीं हुआ है। आज ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर के बायो से ऐसा दावा किया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से यह साफ किया गया कि उन्होंने कभी वहां पर मंत्री लिखा ही नहीं था। आज ही शाम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अगर बागी विधायक आकर कहें तो इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से दे देंगे। चौथी बड़ी तस्वीर आज की उद्धव ठाकरे की तरफ से रही जब वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। हालांकि संजय राउत ने शाम में कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। उन्नीस 1966 में बनी शिवसेना। बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, 3 पीढ़ियों की पार्टी। क्या इसी शिवसेना की कमान उद्धव को देने के बाद मृत्यु से पहले जो बात बाल ठाकरे ने आखिरी दशहरा रैली में कही थी, वो भरोसा उद्धव और आदित्य ठाकरे कायम नहीं रख पाए? उद्धव, आदित्य हे मी तुमच्या लागले असतील तर विसरून जा, पण मी लागलेलं नाही। तुम्हीच त्यांचा स्वीकार केलेला आहात। हे सोनिया गांधींचं सारखं घराणं नाहीये, गांधी घराणं नाहीये, हे मी तुमच्यावरती लादलेलं नाहीये। आणि म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या। मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या, असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही, एवढंच म्हणेन। जय हिंद। जो आशीर्वाद बाल ठाकरे ने अपने बेटे और पोते के लिए पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद चाहा, बाल ठाकरे की मृत्यु के 10 साल बाद वो आशीर्वाद अब क्या छिन गया है? मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील? नाही। एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं। मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही। तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस। याच्यावर आणखीन काय सांगू? मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे। मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही। पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा। शिवसैनिक और अपने ही बागी विधायकों के सामने उद्धव ठाकरे का क्या ये आखिरी दांव है? अपनी कुर्सी, अपनी सरकार, अपनी पार्टी, बाल ठाकरे की शिवसेना को बचाने के लिए। शिवसेना जो है वो है, और महाराष्ट्र के लोगों को शिवसेना और बाला साहब की पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब बाला साहब, ये पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में पहचान है। महाराष्ट्र और बाला साहब ये 2 चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। शिवसेना महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती। 8 साल पहले जो बात उद्धव ठाकरे ने कही, अब बाल ठाकरे की उसी शिवसेना को अपना बताने की लड़ाई महाराष्ट्र में छिड़ी है। हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, एक कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। जिस शिवसेना में ठाकरे परिवार के घर से निकली एक आवाज पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए वचन बन जाती, वहां शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक मातोश्री की छांव के नीचे से पार्टी के पांव हिलाकर 20 तारीख की रात मुंबई से सूरत पहुंचे। बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी शिवसेना विधायक 21 तारीख की रात सूरत से गुवाहाटी के लिए चल दिए। अगुवाई शिंदे करते दिखे, आवाज एक, जो शिंदे कहेंगे, अब वही शिवसेना। जो कुछ है वो शिंदे साहब बताएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, आई कांग्रेस हमें पसंद है। हम हिंदुत्ववादी शिवसेना ही चाहिए, शिवसेना। अभी जो होटल टू होटल, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट घूम रहे हैं,
शिवसेना की वो शेर विधायक खुद को ही असली शिवसेना कहते हैं। क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति पर आया संकट नहीं सुलझा तो आगे न सरकार बचेगी उनके पास और न ही उनकी पार्टी। इसीलिए मंगलवार को शिवसेना की विधायक दल की बैठक में जहां सिर्फ 22 विधायक पहुंचते हैं, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार की जहां शिवसेना के 8 मंत्री नहीं पहुंचे, तब शाम को फेसबुक लाइव करके उद्धव ठाकरे को कहना पड़ता है कि असली शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना उन्हीं की अगुवाई में है। काही जण असं आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही। ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आत्ताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेत आहोत। बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले, 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो, तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आत्ताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत। मुद्दा विचार हा तोच राहणार आहे, तोच असणार आहे। पण 2014 साली सुद्धा जी लढलेली शिवसेना होती आणि जिने एकट्याच्या ताकदीवरती प्रतिकूल परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले ती सुद्धा शिवसेना बाळासाहेबांच्या नंतरची शिवसेना होती। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की विरासत और हिंदुत्व की सियासत के जोड़ से ही सत्ता की गाड़ी चल सकती है। इस बात को शिंदे भी जानते हैं, उनके समर्थक विधायक भी और उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे से। इसीलिए 2 दिन के घटनाक्रम को देखिए। शिंदे को दल बदल कानून से बचने के लिए शिवसेना के 37 विधायक अपने साथ चाहिए। शिंदे सिर्फ 37 विधायक पर नहीं रुकना चाहते, संख्या आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बगावत के बाद पहले ट्वीट में शिंदे ने लिखा कि हम बाल ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हैं। सूरत एयरपोर्ट पर भी पहुंचकर शिंदे यही बोले कि शिवसेना को ना तो छोड़ा है न छोड़ेंगे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे की बोली में इंच मात्र हिंदुत्व पर फर्क नहीं आया। यही कहा कि हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ने वाले। तो क्या ये बयान और राजनीतिक घटना चक्र इस तरफ इशारा करता है कि बाल ठाकरे की विरासत और पार्टी पर अब बिना पार्टी तोड़े नई दावेदारी एकनाथ शिंदे पेश कर चुके हैं?